But there are Muslims in India too. Yeah, right. Why are you not throwing them out? Little bit, like slowly remove them. Are you guys like them? Or slowly letting them die or slowly killing them? Yes, right. Have जिन लोगों पे बीता है वो लोग खुद बोल रहे हैं कि उनको कलमा वलमा पढ़वा के मारा जा रहा है। वो लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? मेरी बात सुन, अगर सपोज कर तू हिंदू है ना, अगर तू बाहर जाए किसी बंदे के उसके ऊपर गनपटी के ऊपर बंदूक रखे और बोल कलमा पढ़ वरना मैं तुझे मार दूंगा, तू बोल सकता है बड़े सुकून से। तेरा मुसलमानों जरूरी नहीं है। तुझे अगर मोदी अभी पैसे देगा ना, तुझे वो बोले तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया भेज रहा हूँ, जाके तूने ये काम करना है, ये उनकी तरफ से भेजे हुए बंदे थे मेरी जान। तू प्रूफ भला क्या दिया आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर? कहते हैं कि उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी, वो पाकिस्तानी चॉकलेट लेके बंदे मारने आ रहे हैं। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। कुछ भी Hey, what's up, bro? How are you? I'm fine, bro. Where are you What's from? up? I'm from. You're Israel? Yeah, from Israel. I'm from India, bro. India and Israel are good friends. Anytime visit India, you? No, but I have met few Indians in Israel. What condition is Israel right now? The situation is kind of worse. Iran is bombing us daily. Is going on war, no? Yeah. Who do you support? I'm also support Israel. You're a good man. But Muslim is crying. Is that Khamenei? So say crying. Muslim. Yeah. Muslims. We are going to eliminate all the Muslims from the world. We are going to smash their children. We are going to smash their women. We are going to remove all the Muslims from the world. That's why India support Israel. Yeah, that. It's terrorist. Only terrorist. Yeah, even their children, they are terrorists too. Their children is one terrorist too. So we need to kill their children, right? That's the big reason. Yeah. His mind is like crazy. Muslim mind is like crazy. You want to kill their children, their mind is crazy. He don't have emotion. All Muslims, right? All Muslims. We want only terrorist. Yeah. His children, his middle-aged man, or also like old man. तो इंडिया में क्या चल रहा है? All that terrorist, bro. But there are Muslims in India too. Yeah, right. Why are you not throwing them out? Little bit, like slowly remove them. Are you guys like them? Yeah, there are many Muslims. That's why little bit, slowly they are removing. So you are slowly letting them die or slowly killing them. Yes, right. Have you killed any सपोर्ट Muslim? करती है? No. Why? Go out, do something. Do you want to? Yeah. I want, but I can't. तो क्या औकात नहीं ना तेरी ये? अरे बहुत नहीं कर सकता ना तू। बच्चे मार दो मुसलमानों की मेंटालिटी अपनी देखिए। तू कह रहा उनका माइंड सीख के अपनी मेंटालिटी तूने देखी है? तू कह रहा बच्चों को मार दो, इनकी औरतों को मार दो, वो सारे के सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं। क्यों फटती है तुम्हारी 14% मुसलमानों से? मुझे समझ में नहीं आती। सही बता, तू सेकुलर है ना? अबे मैं जो भी हूँ तू अपनी मेंटालिटी देख। तू तो इंसान भी नहीं है। सेकुलर तो इंसान, तू तो इंसान भी नहीं है। ये तू इंसान है, तू तो कह रहा बच्चों को मार दो। ये औकात है तेरी? भाई तू बहुत बड़ा इंसान है। तू ऐसे बकवास कर रहा है मेरे साथ। तेरी मेंटालिटी एक्सपोज कर रहा हूँ ना मैं, बेगैरत। अच्छा, मेरी मेंटालिटी एक्सपोज कर रहा है? जब खुद का तो मेंटालिटी देखना। तू ऐसे क्यों बकवास कर रहा है? फिर तेरे माइंड में भी तो वही भरा हुआ है ना। अच्छा वाह, मेरे माइंड में वो भरा हुआ है क्या? तू पागल है? मेंटली अनस्टेबल है? तो वाकई में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मैं भी अभी लाइव भी कर रहा था, ठीक है? तो मैं भी तो वही देख रहा हूँ ना, तेरी मेंटालिटी कैसी है। तू भी मेंटालिटी देख रहा था? अच्छा, मेरे ऊपर आगे उन्होंने रिवर्स कर रहा है मेरे पे तू। अच्छा, क्या आदमी है तू? क्या रिकॉर्ड कर रही है? आदमी है तू बेटे? भाई तू फिर क्यों बक रहा है ये सब चीजों के बारे में? तेरे माइंड तू एग्री क्यों कर रहा है? तू हाँ क्यों बोल रहा है? तूने तो अपने मुंह से बोला कि ये बात तो मैंने नहीं की मुस्लिम्स आर टेररिस्ट या देयर चिल्ड्रन। ये वाली बात तो मैंने नहीं की। द मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। तू बकचोदी कर रहा है? मैं बकचोदी नहीं कर सकता। तू बकचोदी तो नहीं कर रहा था, तू तो सीरियस था। तेरी आंखों में दिख गया था मेरी जान। अब तू कवर कर रहा है। मेरी आंखों में दिख रहा था। अब तू कवर कर रहा है। कोई बात नहीं बेटे, तुम बोलो भाई। तुम कुछ भी बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल? तो मानो ना, अगर बोलो तो ओन कर उस चीज को कि हाँ मैंने बोला। अब फट क्यों रही है तेरी? क्यों फटेगी ये तो बता। अब फट रही है ना तेरी। अगर तूने जो बोला उसको फिर एक्सेप्ट कर मुंह के ऊपर। अब ये क्यों बोल रहा है कि नहीं मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था? क्या तू सीरियस था? तो तू क्यों बोल रहा था ये बता। सीरियस था या नहीं था? पहले ये बता देना मुझे। तू ये बता, तू मेरे साथ क्यों बोल रहा था ये बातें? मैं तेरी मेंटालिटी देख रहा था कि तेरी सोच क्या है। मेरी सोच क्या है? ऐसे लोगों की सोच देखता रहता है क्या? चल मैंने जवाब दे दिया ना, एक जवाब दे दिया। अब तू मुझे बता कि तू सीरियसली बोल रहा था कि तू बकचोदी
कर रहा था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तू सीरियस है? तू सीरियसली मुसलमानों से नफरत तू करता है? यही सुनना चाहता है तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। क्यों करता है मुसलमानों से नफरत? क्या है ऐसा? हाँ मैं सीरियसली बोल रहा था। और बता क्यों करता है मुसलमानों से नफरत? क्यों करता है? क्योंकि उनके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, क्योंकि वो अच्छा। खुद के दिमाग से नहीं सोचते। अच्छा, वो पता नहीं कोई एक बोल देगा जाओ यहाँ पे जाके हल्ला करो मारो, तो वो लोग वही करता है। तेरी ज्यादा गंदी सोच है। तू तो भी बोल रहा है, तू तो आरएसएस वाला फॉलो कर रहा है, तू तो मोदी वाला फॉलो कर रहा है पूरा। तेरी कौन सी अपनी सोच है? तो मोदी विरोधी है। हाँ अबे मोदी विरोधी क्या? मोदी ने जो कर रहा है उसके तो भाई सारे खिलाफ, पूरी दुनिया खिलाफ है मोदी के। अरे खिलाफ है, तभी तो सब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को सपोर्ट ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को। अभी देख ले तो इंडिया की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देख सकता अभी के टाइम पे। अबे अब क्या बोल रहा है? अभी पाकिस्तान ने इतना तुम्हें बुरी तरीके से मारा है, वो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, फ्रांस अलग तुम्हें जलील, चाइना अलग जलील करे, तो कह रहे आंख उठाए कोई नहीं देख सकता। क्या बोली जा रहा वही है? तो बात कर रहा हूँ, वही तो बात कर रहा हूँ। बहन देखना कितने टेररिस्ट आके इंडिया में बम फोड़ रहे हैं, और कौन फोड़ रहे हैं ये तो देख। कौन सा कौन फोड़ रहा है? बहन कौन फोड़ रहा है? मुसलमान ही फोड़ रहा है ना, और कौन फोड़ रहा है? मुझे बता कौन से अटैक की बात कर रहा है? अब तो बोलेगा मुसलमानों का कौम नहीं होता, उनका धर्म नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा। मुझे तू बता कौन से अटैक की बात कर रहा है, उस अटैक का नाम ले। अभी पुलवामा में जो अटैक हुआ था। पुलवामा नहीं हुआ था, पहलगाम हुआ था। अभी पुलवामा 2 साल पहले की बात है। चल तूने पुलवामा बोल दिया। अरे फौजी लोगों को मारा था ना। मैं बताता हूँ जवाब। सुन पहलगाम में देख कलमा पढ़वा के पहले पुलवामा की बात कर लेते हैं, ठीक है? पुलवामा के टाइम पे वहां का मिनिस्टर कौन था? सत्यापाल मलिक नाम था। सुन तो सही, मेरी बात सुन। सत्यापाल मलिक नाम था वहां पे। वो सब तो पॉइंट की बात कर रहा हूं। पॉइंट की बात ही कर रहा हूँ मैं, तो समझा रहा हूँ। चीज सुनेगा तो समझ में आ जाएगी। एक दफा सुन तो सही। मुसलमान ने नहीं मारा, मुसलमान था ही नहीं वो जिस बंदे ने मारा था। मैं वही चीज प्रूफ कर रहा हूँ तेरे सामने। हिंदू ने करवाया, तो ये कहना चाहता है? हाँ, हिंदुओं ने, मोदी का खुद प्लान था वो। मैं तो यही चीज तो बता रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ तेरे सामने। अच्छा तेरे पास कोई वो है? तू सुनेगा तो बताऊंगा, तो सुनेगा ही नहीं। हाँ, सुनेगा तो बताऊंगा ना मैं तुझे। पुलवामा के टाइम पे तू जाके उसकी पढ़ी जरा बायो, क्या थी उसके पीछे। वो गाड़ी वहां पे पहले 2-3 दिन से घूम रही थी, सब सारी इन्फॉर्मेशन थी। सत्यापाल मलिक का इंटरव्यू पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, जो उस टाइम मिनिस्टर था। वो कहता है मैंने जब वो अटैक हुआ, मैंने मोदी साहब को किया बताया कि अटैक हुआ है और हमारी अपनी गलती की वजह से हुआ। और फिर मोदी ने कहा कि नहीं सत्यापाल भाई आप चुप कर जाओ। और हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। तो इसका फोन आया, फिर ने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना इस पे, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद मोदी की स्पीच पड़ी हुई, इसके अंदर मोदी क्या कहता है कि वोट देने से पहले पुलवामा की शहीदों को मत भूलना। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? वो पुलवामा के शहीदों के नाम के ऊपर अगला बंदा वोट मांग रहा है और तुम कह रहे हो कि भाई नहीं उसने नहीं। जब तुम्हारे पीएम की, नरेंद्र मोदी की, जब तुम्हारी फेम कम होती है, ये बंदा तब आए कोई ना कोई अटैक करवाता है मुसलमानों के नाम पे, तुम जैसे अंधभक्तों से आके वोट लेके चला जाता है। अच्छा मोदी किस लिए कराया फिर? वोट लेने के लिए। तभी तो तुम्हारे अंदर इतना आउटरेज हो तुम लोग मुसलमानों के अगेंस्ट, वोट मारो उसको अगले इलेक्शन में। वोट लेके वो क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो बना हुआ है। ताकत तो में ऑलरेडी आएगा। प्राइम मिनिस्टर है ही। अगले नहीं आना, क्या पूरा जिंदगी भर के लिए बना दिया क्या? उसके आगे पीछे तो कुछ है भी नहीं। क्यों कर रहा? ताकि बने रहना पावर के अंदर। पावर के अंदर बने रहे। हाँ, दूसरा तो पहलगाम की बात कर रहा है। पहलगाम के अंदर एक भी सबूत मिला पाकिस्तान से आए हैं वो लोग? उसको पावर में रह के क्या मिलेगा? पावर में रह के जो पावर मिलेगी, तू क्या कितने बच्चों वाले सवाल कर रहा है तू? क्या पावर मिल जाएगा उसको जिंदगी में करके क्या मिलेगा? ये सब चीजें सेटिस्फेक्शन मिल रही है तुझे मुसलमानों के मरने से, मुसलमानों के बुरे हालात होने से हिंदुस्तान के अंदर, वही उसको ही मिलेगी। अच्छा उसको बस ऐसे ही मिलेगा कि मुसलमान मर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसका माइंडसेट है ना ये। भाई अगर योगी जी आ जाते ना तो ऐसे मेंटेलिटी वालों को पहले ही खत्म कर देते। योगी की भी यही सोच है। दिल्ली में देखना एक खाली बूंद पड़ गया होली का, वो गुब्बारे का, उसको मार दिया। बता क्यों मारा उसको? तूने मुझे प्रूफ की बात की थी, इसके अंदर तेरे पास कोई प्रूफ है? अरे क्यों नहीं है साला? वीडियो सब दिख रहा है, उधर सब केस में चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। वीडियो कोई भी नहीं है, झूठ मत बोला। वीडियो एक भी नहीं आई, वीडियो एक भी नहीं आई इस वाक्य की। झूठ क्यों बोल रहा है? ये बता उसके घर वर क्यों तोड़े फिर? मुझे तू सब छोड़, तू मुझे बता वीडियो आई है? इतने सारे वीडियो पड़ा सीसीटीवी कैमरा में। एक सीसीटीवी कैमरे की वीडियो नहीं आई, एक वीडियो नहीं आई उसकी। अब तू चीजें बना रहा है खुद से। दिखा, तेरे पास दूसरा फोन पड़ा होगा ना, दिखा मुझे वीडियो दिखा।
पता है क्यों मारा? बता। दिल्ली के अंदर औरतों के क्या हालात होते हैं पता है ना, कितना रेप विक्टिम्स, रेप्स कितना दिल्ली के अंदर होते हैं, पता है औरतों को छेड़ा दिल्ली के अंदर जाता है। तू मुझे कह रहा है कि वो गुब्बारा जो था वो गलती से उसके ऊपर चला गया। अबे बहन, तुम्हारे वहां पे हर दूसरी लड़की के साथ ज्यादती हो रही होती है, हर लड़की के साथ। तो वहां पे दिल्ली तो सबसे ज्यादा औरतों के लिए जो अनसेफ जगह है, और तू वहां पे कह रहा है कि लड़के को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। अगर उसको मारा गया, कानून में हाथ में लेके मारा गया तो गलत किया गया, लेकिन लड़का भी 100% राइट होगा। मैं तो इस बात को मान ही नहीं सकता। दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो घटिया तरीन शहर है औरतों के लिए, मतलब कोई भी शहर घटिया हो गया, मतलब औरतें नहीं है औरतों, दिल्ली सेफ है औरतों के लिए। औरतों पे तो सब जगह अत्याचार हो रहा है। दिल्ली सेफ, चीज तो मैं मानता हूँ, दिल्ली सबसे ज्यादा अनसेफ है, पूरा इंडिया मानता है। ये तो अब तू नहीं मान रहा, तू फिर तेरा क्या किया जाए? मेरी बात सुन, उस पे होली का जो भी है गुब्बारे का रंग गिर गया, तो वो कुछ लोगों को बुला के उसको मरवा दिया। अबे गुब्बारे का रंग गिर गया तो तुम लोग तो नैरेटिव मीडिया की तरफ से पुश किया गया है ना। अरे भाई उससे पुश किया गया, वो खुद। मैं तुझे अभी 1 करोड़ मिसालें दूंगा जहां पे एक मुसलमान था, उससे घर के अंदर वो मिल गया, क्या नाम, बीफ मिल गया, उसको निकाल के मार दिया। एक मुसलमान था, उसका शक हुआ किसी घर में बीफ है, उसको निकाल के ग्रोह ने मिलके मार दिया। तो मारेंगे ना, चले तो मुसलमान लोग करे ऐसा रहे तो वो तो भड़केंगे, लोग तो भड़केंगे ना। क्यों भड़केंगे? क्यों चापे की तू बात कर रहा है? वही सेम चीज मुसलमान के साथ हो रही है तो गलत, वो मुसलमान के साथ हो रही है तो सही, और हिंदू के साथ हो रही है तो गलत। जो चीज बहन है, बहन के लिए बैन कहां से है? छुट्टिए, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बीफ का इंडिया है पूरी दुनिया में। देख, सबसे बड़ा 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का इंडिया। गाय को ले जा रहे हैं, गाय को काट रहे हैं, भैंस को दिखता नहीं कहीं पे। अबे बहुत, तुम्हारी गवर्नमेंट जब काट रही है और एक्सपोर्ट कर रही है बीफ को काट के इंडिया से, उनको क्यों नहीं पूछ रहे हो? अरे गवर्नमेंट तो बहुत है, तुम्हें मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, तुम्हें ऐसे कुछ ना कुछ नहीं, 3rd लार्जेस्ट, मेरी जान के टोटे 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है इंडिया। गूगल पे क्लिक कर ले एक दफा। ठीक है भाई, बहुत लोग करप्शन है, ऐसा नहीं करप्शन नहीं है, लीगली जा रहा है, करप्ट हो लीगली बिक रहा है। मेरी जान ना, आप क्या बात कर रहे हो? अगर करप्ट होकर बिकता है, इधर उधर से बिकता तो फिर आते ही ना फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं शो होते। लीगली गाय आपकी काटी जाती है इंडिया के अंदर और बाहर भेजी जाती है। टेंशन मतलब वो चीज बैन होगा, उस पर चलेगा सब कुछ। अजीब बात कर, मोदी की अपनी गवर्नमेंट के अंदर की मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ये तो गवर्नमेंट में बहुत ऐसे करप्शन मिल जाएंगे ना। ये करप्शन थोड़ी है, करप्शन नहीं है, ये डाटा है जो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया आपकी। अच्छा, तो ये भी मोदी बेच रहा है, तुम ये कहना चाहते हो? मोदी की निगरानी में हो रहा है, वो बैन नहीं किया। तू जाए गूगल कर ले, कुछ जगह है इंडिया के अंदर जहां पर उन्होंने कहा हुआ है कि भाई हाँ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां से भी कट के जा रहा होता है। उसका बता, जो पहलगाम में हुआ था, जो कलमा पढ़वा के मार रहे थे, पहलगाम के अंदर कितना %, जो पहलगाम कश्मीर का पार्ट है ना। अरे वो छोड़ना मुझे यार, तू मेरी सी बात, मैं वही समझा, उसी तरफ आ रहा हूँ। पहलगाम कश्मीर का पार्ट है। पता है कश्मीर में कितना सोल्जर डिप्लॉयड है इंडिया का? बहुत है, 7 लाख सोल्जर सुपर डिप्लॉयड है। 7 लाख सोल्जर डिप्लॉयड है वहां पे पहलगाम के अंदर। पहलगाम एक ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया है। तू पहलगाम कभी व्लॉग देखी? पहलगाम कोई अगर कोई व्लॉगर ने डाला हुआ ना, पहलगाम पहुंचने तक ना आपको इतनी 70 चेक पोस्ट क्रॉस करनी पड़ती हैं। तुम लोग कह रहे हो कि 4 बंदे आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, वो पाकिस्तान का अलग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आके इंडिया का अलग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर 7 लाख सोल्जर्स को क्रॉस करके पहलगाम के लिए जितनी 70 चेक पोस्ट क्रॉस करके वहां जाते हैं। वहां लिटरली 1.5 घंटा होमिसाइड करते हैं, मासूमों का कत्ल करते हैं, और फिर वहां से फरार भी हो जाते हैं। और बिल्कुल साथ तुम्हारी बेस थी जहां 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर आ सकता था। 10 मिनट बहुत टाइम होता है, तुझे बता रहा हूं, और कोई नहीं आता वहां पे। लोग लाशें तड़पती रहती हैं। वो एक औरत जिसका वीडियो वायरल हुआ था, सोल्जर की वाइफ थी, कोई भी नहीं आता। तो वहां के जो मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? फिर मेरी बात, वहां के मुसलमान क्यों झूठ बोल रहा है? ऊपर से बोल रहा है हमारे मुसलमान भी देख मरा है, वहां के लोग भी तो गवाह दे रहे हैं ना। अगर मुसलमान नहीं मरा फिर धर्म पूछे कैसे मारा है? तेरी तो बात ही अभी गलत प्रूफ होगी। अरे भाई, एक मुसलमान को मारा ना, एक मुसलमान को मारा, बोल रहा है वो बचाने गया था लोगों को, इसलिए उसको मार दिया गया। जिन लोगों पे बीता है वो लोग खुद बोल रहे हैं कि उनको कलमा वलमा पढ़वा के मारा जा रहा है। तो झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुन, अगर सपोज कर तू हिंदू है ना, अगर तू बाहर जाए किसी बंदे के उसके ऊपर गनपटी के ऊपर बंदूक रखे और बोल कलमा पढ़ वरना मैं तुझे मार दूंगा, तू बोल सकता है बड़े सुकून से। तेरा मुसलमानों जरूरी नहीं है। तुझे अगर मोदी अभी पैसे देगा ना, तुझे वो बोले तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया भेज रहा हूँ, जाके तूने ये काम करना है, ये उनकी तरफ से भेजे हुए बंदे थे। मेरी जान, तू खुद सोचना, तेरा प्रूफ बड़ा क्या दिया, प्रूफ भला क्या दिया आपकी जो गवर्नमेंट है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी, वो पाकिस्तानी चॉकलेट लेके बंदे मारने आ रहे हैं। कहते हैं उनका पाकिस्तान का वोटर आईडी था। वोटर आईडी जैसी कोई चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। कुछ भी
वहां पे तो आईडी कार्ड होता है, मैं CNIC होता है, उससे आप तो वोटर आईडी तो इंडिया के अंदर होता है कि वोटर आईडी अलग से आके बनवाना पड़ता है। पाकिस्तान में वोटर आईडी वाला कुछ होता है, यहाँ पे आके लोग बनवा नहीं सकते पैसे देके। वो कहता पाकिस्तान का, वही तो मैं बात करूं, कहता पाकिस्तान का वोटर आईडी था उसके पास। इधर मुस्लिम लोग देखने को मिल जाते हैं जिनके पास ऐसे बनावटी वो तो इंडिया का बनवाएंगे ना, वो पाकिस्तान का थोड़ी बनवाएंगे, इंडिया के तो इंडिया का बनवाएंगे ना। पैसे से तो उधर के पाकिस्तान का वो वोटर आईडी कार्ड बना के लाया था। वो बोल रहा है आपका जो वो है ना, क्या नाम है, योगी, वो बोल रहा था कि उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी। मैं तो बता रहा हूँ कितनी स्टूपिड बात है ये कि चॉकलेटें लेके बंदे मारने आ रहे हैं। जब पाकिस्तानी चॉकलेटें लेके बंदे मारने आ रहे हैं, ये बोल रहा है। ये बोल रहा है तुम्हारा योगी पार्लियामेंट में खड़ा होके, मतलब चॉकलेट लेके आ रहे पाकिस्तानी और बंदे मार रहे। हाँ, ये प्रूफ दिया उसने। तो वो मतलब चॉकलेट लेके नहीं आ सकते वैसे पाकिस्तान। पहली चीज मेरी बात एक बात कॉन्ट्रडिक्ट करती है। वो कहते हैं कि भाई पहले आके वो उधर रुकते हैं, वहां पे उन्होंने काफी देर तक उनको शेल्टर दिया गया था, फिर उन्होंने प्लान किया था। यार तू ये बात कहता है कि वो पाकिस्तान से चल के आए, चलते आए, चलते चलते पहलगाम चले गए, पहले बंदे मारे, बंदे में चलते वापस चले गए और 3 बंदे मारे गए उनमें से। भाई यहाँ से नेपाल में भी तो, नेपाल में पंजाब में तो भर गए ऐसे बहुत है। मेरी बात चीजें होती हैं वो होती हैं चीजें होती हैं वो होता है प्रूफ देना पड़ता है चीजों का ना आपको। आप हवा में बातें करने से चक्कर नहीं होता। अगर तो इतनी चीज थी, जैसे पहलगाम हुआ था, मतलब पाकिस्तान ने क्या कहा था, पाकिस्तान ने पता क्या कहा था, पाकिस्तान ने कहा था कि हम जो पहलगाम है उसको कंडेम करते हैं, जो हुआ बहुत गलत हुआ। अगर इंडिया चाहता है तो न्यूट्रल ग्राउंड्स के ऊपर आके पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इतनी बड़ी जांच की पूरी वो दे दी थी अथॉरिटी। हमला हुआ था, पाकिस्तान खुद का इवेंट मजाक बना रहा है। एक तो पाकिस्तान मजाक का बना रहा है यार, इंडिया के अपने राफेल गिर गए हैं, पूरे वो जेट्स डाउन हो गए हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक उड़ रहा है। भाई भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का, थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या मतलब सुनना, वही तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें बोल रहे उन लोगों ने उसको करारा जवाब दे इंडिया को, ये करा वो करा, उनका भी ऐसे जेट वेट ऐसे गिराया जबकि सब कुछ दिख रहा है, जेट वेट सब चल रहा है, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो अमेरिका क्यों बोल रहा है सारा कुछ, इंटरनेशनल मीडिया क्यों बोल रहा है सारी चीजें, इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रहा है, वो तो दिखा रहा है, पाकिस्तान जो दिखा रहा है वो बोलेगा ना। नहीं, ट्रम्प ने अपनी स्पीच, पाकिस्तान दिखा रहा है ना, ट्रम्प खुद हंस रहा है पाकिस्तान पे हंस रहा है। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down. And उसने खुद बोला, उसने बोला कि 7 jets got down. India 7 jets got down. ये उसने बोला है by पाकिस्तान, और सामने आपका अपना इंडिया का एम्बेसडर बैठा हुआ था। इंडिया का उसमें प्रूफ क्या पड़ा ये बता। प्रूफ बकायदा यार, पूरी उनके वो जो है जेट के क्या होते हैं टेल नंबर, वो उन्होंने बकायदा तौर पे दिखाए हैं, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं, बहुत दिखाए हैं प्रूफ इस चीज के। आपके अपने इतने वॉर एनालिस्ट जो है वो बात मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ ये चीज हुई है। आप गवर्नमेंट नहीं मान रही, वो अलग बात है, पर आपके अपने इंडिया के अपने लोग ये वाली चीज मान रहे हैं, क्लेम कर ले। अब आपने अगर इस तरह डिल्यूजन में रहना तो आपकी मर्जी है। एक राष्ट्रपति जब बोलेगा उसके बीच में जाकर टोक दो उसको, अरे तुम तो गलत बोल रहे हो बहन। कंडेम तो कर सकता आप आगे से, उसने चल बाद में कह सकते हो, बाद में भी नहीं कहा, बाद में भी कह सकता था, उसने बाद में भी नहीं कहा आपके एम्बेसडर ने। क्या फर्क पड़ता है बाद में ना कहने से, क्या मतलब कह रहा था बात झूठ है, नहीं हुआ डाउन, बोल देगा हमारा, ठीक है अच्छी बात है, गिराया हमने अटैक किया ना, ठीक है प्रूफ, उसने प्रूफ दिया कि हाँ देख तुम्हारा इतने 7 जेट गिराया हमने। तो बैकफायर कर गई ना आपके ऊपर चीज, फायदा क्या हुआ अटैक करके? भाई किया ना भाई, अब सबको बताऊंगे हमने मारा उनको जाके, यहाँ पे जाके। अभी हाल ही में देखना वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसका जो एम्बेसी था अमेरिका का, वहाँ जाके वो लोग मारपीट कर रहे हैं, वहाँ से सीधा गोली चली है उनपे। ईरान पे जब हमला हुआ था तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी एम्बेसी में जाके वहीं फोड़ कर रहे थे, सीधा ठोक दिया उन्होंने। तो सही लोग कर गया क्यों, क्या वक्त वहाँ पे क्यों कर रहे हो तुम? यही सेम चीज है कोई हिंदूज करते जाके उधर इंडिया के अंदर। अरे तो ऐसे प्रोटेस्ट कौन करेगा? सुन बात तो सुन, मैं तो मिसाल, मरा ईरान का बंदा यहाँ पे रो रहे हैं, क्यों रो रहे? अगर बांग्लादेश के अंदर कोई हिंदू को मारे और जाके इंडिया के अंदर बांग्लादेश की एम्बेसी के ऊपर हिंदू, सुन बात सुन, अब मुकरी मत, भागी मत, सुन मेरी बात सुन। अगर बांग्लादेश के किसी हिंदू को मारा जाए, हिंदूज को मारा जाए बहुत सारे, ठीक है, और हिंदूज जो है इंडिया के वो जाके बांग्लादेश की एम्बेसी के ऊपर हमला करे, बांग्लादेशी सोल्जर्स आगे से हिंदू सिविलियंस के ऊपर गोलियां चला दें, वो सही करेंगे? सीधा मारो बहन। अच्छा अपनी दफा सीधा मारो, वही मुसलमानों ने कर दिया तो गलत कर दिया। ओ भाई तू कितना हिपोक्रेट आदमी है यार, तू फौरन बदल जाता है अपनी दफा। ये तो देख, अमेरिका मार रहा है उसको, यहाँ पे रो रहा है, ये बोल रहा है तू एग्जांपल किसका दे रहा है? बांग्लादेश। मैं भी यही कह रहा हूँ, बांग्लादेश मारे तो तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो फिर? अरे कौन रो रहा है बहन? छाती कौन पीट रहा है? चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, छाती कौन पीट रहा है? नहीं रो रहे तुम लोग, जब बांग्लादेश में हिंदू को मारा गया था तुम लोग रो नहीं रहे थे? यही माइंडसेट है ना, इसी माइंडसेट की वजह से तो ऐसा हो। माइंडसेट तेरा गंदा है, तू हिपोक्रेट आदमी है, तू मुकर रहा है चीज पे फौरन से। एक हिंदू को मारा गया तो गलत है, बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया था बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, बहुत सारे कितने मुसलमान मारे गए? अभी तो तू इजराइल को सपोर्ट करा था ना, इजराइल ने कितने मुसलमान मारे हैं? इंडिया ने कितने मुसलमान मारा? बहुत मुसलमान मारे हैं यार। गुजरात के अंदर आपका जो मोदी है, पूरा गुजरात जलाया गया था, वहां पे कितने मुसलमान मारे गए थे? तुम वो करोगे, वायलेशन करोगे, जाके किसी का गला काटने लग जाओगे, किसी को तो तुम्हें ठोकेंगे नहीं पुलिस वाले। किसका गला काट रहे थे? कौन किसका गला काट रहा था? सलीम दोस्ती का भी तो गला काट गया था। तू किसकी बात कर? 2002 के जो गुजरात वाले कांड, तू उसकी बात कर रहा है? अभी वाली बात सुनना, तो अभी वाली बात करो। फिर अभी पे आ गया तू। कभी हुआ था? किस कहाँ पे हुआ था? अभी उनको उसको मार दिया पुलिस वालों ने, ठीक है, दोनों को ठोक दिया, तो मतलब वो गलत हो गया। मुझे इस इंसिडेंट के बारे में कोई ऐसा हो जो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज हुई हो जो चीज। मुझे अपना देश का ही नहीं पता, तुझे बाहर का पता है। मैं हूँ पाकिस्तान से, ये ठीक है, पाकिस्तान से हूँ मैं। तू तो भाई कैसे रही है, तेरे जैसा वो ना धर्म जात कुछ नहीं है तेरे जैसे। अच्छा, मेरे अंदर नहीं है, मैं इंसानियत की बात करूँ, तू कह रहा है जो मुसलमान दिखता है उसको मार दो।